जो बच्चे साधन से वंचित है उनको पढ़ने लिखने का साधन मिलना चाहिए। पिटा जाएगा और कति कर जाएगा। इस दिन को बाल श्रम के अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाने के लिए इस दिन को डेडिकेट किया है, लेकिन इस दिन पे मैं इसीलिए बाहर निकली हूँ और जनता के बीच आई हूँ कि जनता का क्या मत है इसके ऊपर। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बलून बेच रहे हैं और ये राज़ी भी इसी बात पर हुए हैं कि अगर मैंने इनकी बलून ली तो ये हमसे बात करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है और कौन इस तरह से इन लोगों को रोड पर छोड़ रहा है। आप लोगों को कौन ये बलून किसने बोला बेचने को? पुल के नीचे घर कहाँ है आपका? और ये बलून कहाँ से लाते हैं आप लोग बेचने के लिए? पटना से। कहाँ से? पटना से। पटना से। और ये कौन देता है आप लोगों को? मम्मी। मम्मी। तो आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? पुल के नीचे। तो आप उनको बोलते नहीं? और भी भाई बहन हैं आपके? हाँ, ये बेचे घर चल जाए। अच्छा, ये बेच के आप घर चले जाओगे। तो कैसे बेचते हो ये? 10 रुपये। अच्छा, और कब से कब तक बेचते हो? अभी नहीं बेचे, घर चल जाए। कब से कब तक बेचते हो? अभी नहीं आए पुल आगे बारी। इधर देख कर बोलो, इधर। कब से कब तक बेचते हो ये? बहुत साल हो गया बेचे। कितने साल हो गए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आप कब से बेच रहे हो? हम दोनों भाई। आप दोनों भाई हो। आपके घर में और भी बच्चे हैं जो ये काम करते हैं? आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हो? नहीं। कौन सी भाषा समझते हो? अच्छा, थोड़ा घर में और बच्चा हो जो ये काम कराई छो? हाँ, सब घर के सारे बच्चे यही काम करते हैं? नहीं, छोटा बच्चा नहीं करते, हम सब करते। तो आप तो खुद ही छोटे हो। आपके साथ आपकी बहन भी है। देखिए, मजबूरी ऐसी है इन लोगों की कि इनको ये तक नहीं पता है कि ये काम इनको क्यों करना पड़ रहा है। सरकार, प्रशासन सब बड़ी बड़ी दलीलें देती है। हमारे संविधान के आर्टिकल 24 के तहत हर वो व्यक्ति जो 14 साल से नीचे की उम्र का है उसको हमारे संविधान का आर्टिकल ये प्रोहिबिट करता है कि उससे श्रम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, प्रत्यक्ष रूप से रोड पर खड़े ये नाबालिग बच्चे किस तरह से बलून बेच रहे हैं और इनकी मजबूरी है ये करना। आज का दिन यानी कि 12 जून, इस दिन को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तौर पर मनाया जाता है। तो इसीलिए हम जनता के बीच आए हैं कि जनता की क्या राय है। कानून तो 1986 में ही पारित हो गया था, लेकिन आज 2020 में भी आप रोड पर बच्चों को श्रम करते हुए देख सकते हैं। तो आइए हम यही जानते हैं इनसे कि जब ये बच्चों को श्रम करते हुए देखते हैं तो इनको कैसा महसूस होता है और इसके रिगार्डिंग सरकार को, प्रशासन को कितनी सख्ती बरतने की ज़रूरत है। भैया, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। तो जिस तरह से मैंने बोला कि आज का दिन चाइल्ड लेबर जो बाल श्रम है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए इस दिन को डेडिकेट किया गया। तो जब आप बच्चों को काम करते देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बच्चों को काम करते देखना तो बुरा लगता है। सरकार को इसके लिए सही तरीके से जो नियम बनाया गया उस पर अमल करना चाहिए। प्रशासन को प्रेशर देना चाहिए कि ताकि वो बच्चों से जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ जाके पता करें और बच्चों को काम न करने दें। जो बच्चे साधन से वंचित है उनको पढ़ने लिखने का साधन मिलना चाहिए जी। उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलना चाहिए जी। आपने कहा कि सरकार और प्रशासन, सरकार ने तो 1986 में एक एक्ट पारित किया और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि सरकार अपने कान में रुई डालकर सो गई है इस मामले में। लेकिन समाज की कुछ जिम्मेदारी इस मामले में बनती है या नहीं? समाज की जिम्मेदारी तो खुद से बनती ही है। जैसे मेरे आपके जैसे लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हम लोगों को क्या करना चाहिए एक समाज के तौर पर? हम लोगों को बच्चों से काम नहीं करानी चाहिए। उन्हें अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए तो उनको मदद करनी चाहिए, लेकिन काम करा के उन्हें को स्कूल जाने से वंचित करके, शिक्षित नहीं होने देने से वंचित नहीं करना चाहिए। उनको जहाँ तक आगे की ओर प्रोत्साहन करना चाहिए। जी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि युवा जो है वो देश का भविष्य होता है और जो बच्चे हैं वही कल को युवा बनेंगे और वही भविष्य बनेंगे। तो इस तरह से देश के भविष्य को ताक पर रखकर उनसे श्रम लेना कहाँ तक जायज़ लगता है आपको? कहीं से भी वो जायज़ नहीं लगता। देश के कानून को ताक पर रख के और बच्चों से श्रम लेना तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। उसके लिए हर यूथ को एकजुट होकर इस मामले को ध्यान में रखना चाहिए और जहाँ जहाँ बच्चों से काम हो रहा है वहाँ जाके
उनको उनका काउंसलिंग खुद से करना चाहिए और बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। जी ठीक है, आइए हम कुछ और लोगों से उनका मत लेते हैं कि इस विषय पर कितनी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अहाँ बताओ कि बच्चा सबसे जो काम करायल जाइ छै, ई कहाँ तक ठीक है या एकरा केना रोकल जा सकलै है? रोकियो, रोकिए। कैसे कैसे रोकिए एकरा, मतलब सरकार के की करे के चाहिए? सरकार के कहिए कि हाँ रोकने के लिए बच्चा सब काम नहीं करना। जी हाँ, सियान बच्चा सब सियानो रहता है ना, तो पैसा कौड़ी नहीं देता है, लोग जी नहीं देता, काम करवा के पैसा नहीं देता है, जी जी यही ना जी। है। कामों करवाता है तो लोग कहता है कि अब जाओ जाओ यहाँ से भागो, यहाँ से जाओ जाओ भागो, लड़का सबके काम करवाता है। जी, तो हमरा अहाँ जैसा लोग जब देखै छै बच्चा सबके काम करे तो ओकर सबके की जिम्मेवारी है? ओकर से जिम्मेवारी है कि हाँ काम करवावे के ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, अच्छा, आ ना ऐसे करे के चाहिए। तो अहाँ विरोध करवाइए चीज के जे काम ना करावे के चाहिए बच्चा सब। तब हाँ यही ना। तो अहाँ ये कैमरा पर बोल दू कि आज के बाद जहाँ भी यहाँ देखबै बच्चा के काम करे तो वहाँ विरोध करबै। जी हाँ करबै। ठीक है, जो बच्चा से काम जे लोग कराबै छै ओकरा साथ की व्यवहार होय के वही चाहिए? बांध के पीटा जाएगा और कथी करे जाएगा। अच्छा, जो लोग बच्चा से काम कराते हैं उन लोग को बांध के मारना बच्चा से चाहिए, काम कराएगा तो उसका कार्रवाई क्या करे जाएगा बताइए। उसको बांध के पीटा जाए। तब का अगर सरकार इस चीज में फेल हो रही है तो सामाजिक तौर पर इसका ये निदान निकाल रही है कि ऐसे लोगों का कड़ा विरोध होना चाहिए समाज की तरफ से जो बच्चों से श्रम लेते हैं। इनका कहना है कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए और इस चीज की कड़ी निंदा होनी चाहिए हर लेवल पे, समाज के लेवल पे, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, क्योंकि ये एक बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है बच्चों से श्रम लेना। सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर कान में रुई डालकर सो रही है, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी